है आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है। फूलों में जो सुवास, इक में मिठास है। फूलों में जो सुवास है, इक में मिठास है। निज आत्मा में तेरे परमात्म वास है। निज आत्मा में तेरे परमात्म वास है। अचरज है जल में रह कर, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। अचरज है जल में रह कर, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। जिसको तो ढूंढता है, वह तेरे पास है। जिसको तो ढूंढता वह तेरे पास है। अचरज है जल में रह कर, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है। आत्म प्रभु को भूल कर, दूषित है मन तेरा। आत्म प्रभु को भूल कर, दूषित है मन तेरा। प्रभु को ना स्मरण तुझे, और जग से आस है। प्रभु का न स्मरण तुझे, और जग से आस है। अचरज है जल में रह कर, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है। आनंद मोक्ष को ना पा सकेगा तब तलक। आनंद मोक्ष को ना पा सकेगा तब तलक, जब तलक तू चेतन इंद्रियों का दास है। जब तलक तू चेतन इंद्रियों का दास है। अचरज है जल में रह कर, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है। मथेन वंदना विमर्श मथेन वंदना में करते रुक चाहता महाराज। सुनील दीदी आवाज नहीं आई। मथेन वंदना गुरुदेव, सुख चाहता गुरुदेव। मथेन वंदना में गुरुदेव। सब गुरुदेवों को साधुओं को भाई सुनील की आवाज अब आई है।
मैं हाँ, तो गुरुदेव फिर एक हिंदी मिनट दिमाग लेट नहीं आई हो। वो भजन में मस्त थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, गुरुदेव ये जो मछली वाला मामला था बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ मथे वन्ना गुरुदेव। हाँ तथैव। हाँ जी। कल हम ये कर रहे थे सुपात्र, महापात्र के लाभ से ग्रुप में सुपात्रता बढ़ती है कि आराध्य बुद्धि से सेवा करने पर हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करने वाले भी अनुकूल व्यवहार करने वाले बन जाते हैं। आराध्य बुद्धि से उनकी सेवा करते ही ना, जैसे शुरू में इतनी आपस के अंदर सामंजस्य नहीं इतना होता, पर धीरे धीरे वो जब करता है तो फिर वो जो हमारे साथ और प्रतिकूल व्यवहार करने वाले हैं ना, वो भी अनुकूल हो जाते हैं। देखते तो है ना कि सेवा हो रही है इसके द्वारा, परस्पर व्यवहार बढ़ता है, कुछ कर गुजरने की भावना जगती है, आराधना में उल्लास बढ़ता है, अन्य की स्थिरीकरण, अन्य का स्थिरीकरण करने में अपने वचन आदेय बनते हैं। अब किसी की सेवा उसमें उससे बात करके और उनको स्थिर करता है, तो इसमें क्या है कि अपने वचन आधे बनते हैं, वचनों का प्रभाव पड़ने लग जाता है। जैसे किसी की वाणी का प्रभाव होता है, तो जिस तरह की किसी को स्थिर ऐसे शब्द बोलते हुए, मन से किसी को अच्छी सलाह देते हुए, वो धीरे धीरे जो हमारी वाणी है ना, वो वचन है, वो उसका इतना हो जाता है कि उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। ये आदेय जो होता है, ये भी एक नामकर्म के अंदर होता है। नामकर्म, आदेय और अनादेय मतलब यह है कि हमारे बोलने से किसी पे कितना प्रभाव पड़ता है, या दूसरा इसका उल्टा मीनिंग लेता है, उसके शब्दों का प्रभाव क्या होता है, शब्दों का प्रभाव क्या होता है। परस्पर सभ्य सद्भाव और सहाय भाव बढ़ता है। आपस में क्या है कि सद्भाव बढ़ता है और सहायता करने का भाव बढ़ता है। तो ये क्या है कि उसमें पूरे ग्रुप में सुपात्रता बढ़ती है। अगर ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा सिंगाड़ा ले लो, ग्रुप क्या करो, या परिवार ले लो, उसमें एक दूसरे के साथ ऐसा करने के अंदर एक अलग तरह का एक सामंजस्य नजर आता है। मतलब जैसे कहते हैं टुगेदरनेस, टुगेदरनेस नजर आती है कि एक दूसरे का वो काम कर रहा है, उसको संभल रहा है, तो अपने हिसाब से कर रहा है। एक वो व्यवस्था होती है सब मिलकर काम कर रहे हैं। एक होता है परिवार में ऐसा होता है कि ड्यूटी बांटी हुई है। अगर मान लिया दो बहू हैं तो सुबह का खाना वो बनाएगी, शाम का वो बनाएगी, पूरा वो सिस्टम से चलाना पड़ता है, वो भी है। सबसे बढ़िया है तो आपस में मिलकर करना, कौन कैसा है सब करते जाए साथ साथ कार्य के अंदर। जो रोज की रूटीन है उसमें सबको पता है व्यवस्था क्या, नहीं जिसके जो लगे वो कर ले, दूसरा वो कर ले। लेकिन ड्यूटी बांधने के अंदर फिर अलग थलग हो जाता है। ड्यूटी बांधने से क्या होता है कि वही करेगा तो सारा जोर उस पर पड़ेगा, और तो ये दूसरा होता है। और ये है कि इसमें झमेला ना हो, इसलिए वो भी एक एक्सेप्ट किया जाता है। और सिंगाड़ों में भी ऐसा होता है, ड्यूटी बांध दी जाती है, आज ये गोष्ठी लाएगा, कल को ये लाएगा, ऐसा सिस्टम करा जाता है। पर एक होता है कि जिसका मन है, सभी का मन हो कि आज मैं ही गोचरी लाऊं, तो फिर झगड़ा ही नहीं है। फिर कुछ उसका उसका होता है कि मैं ही पात्रे लेके बस फटाफट देखा जैसे पात्रे उठा के चल दिए, मैं ही लाऊं, ये भाव है अगर। तो ये सारा क्या है कि ये उस सिंगाड़े की या उस परिवार की पोजीशन सारी बताता है कि इसमें कैसे मिलजुल के काम करते हैं। मतलब वो मिलजुल के काम करना जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। मैं इसमें एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं विदेश में बाहर में गया था, तो मुझे वहां से ना एक पार्टी सेलेक्ट करनी थी। तो वहां दो तीन पार्टी थी, एक पार्टी थोड़ी हल्की थी, मतलब उसका ज्यादा नहीं, इटली की बात है। लेकिन वो मुझे ना खाना खिलाने लेके गए। चार भाई थे, विधवा माता थी, अच्छा काम मतलब मेहनत बहुत कर रहे थे। वो मुझे ना वहाँ रेस्टोरेंट में ले गए, उसमें मुझे कहा, तो मैंने कहा भी मैं तो पिज्ज़ा ही खा सकता हूँ, मार्गन का, यानी कि वो चीज़ पिज़्ज़ा। तो ऑर्डर कर दिया, उन्होंने अपना ऑर्डर कर दिया। दो भाई नहीं पहुंचे, उन्होंने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया जब तक वो आए नहीं। वो 8-10 मिनट आए, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ठंडा हो गया, ये हो गया, और वो नहीं खाया। मैं भी देखता रहा, मैंने कहा ठीक है। उस पार्टी को सिलेक्ट कर लिया मैंने कि चारों में इतनी टुगेदरनेस है एक दूसरे के बिना। फिर एक भाई बोल रहा था, दूसरे सब बड़ा बोल रहा था, तो कोई नहीं बोल रहा था।
सब अपना अपना काम करते हैं। बहुत तरक्की करी उन्होंने, यानी कि वो समझ लो कि 10-12 साल मेरा उनसे एसोसिएशन रहा। वो ग्रुप कहाँ का कहाँ बढ़ गया। चारों में क्या है, इतनी एक दूसरे के प्रति मेल जोल इकट्ठा। वृद्ध माँ, विधवा माँ और उसका काम करने वाले चारों बेटे। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, बाहर ऐसी नहीं होती, पर वहां देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ था। और उन्होंने बहुत तरक्की की उस ग्रुप। तो ये क्या होता है कि जो सद्भाव में एक दूसरे को चल रहे थे, मतलब उसका देखकर हैरान हूं। तो जब यहाँ आने के बाद मैंने बताया कंपनी ये क्यों सिलेक्ट की गई, तो फिर वो जब आए तो देखकर सबने अप्रिशिएट किया कि वाकई ये ग्रुप यंग बॉयज का है और आपस में मिलकर इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए। तो देखा है कि जहां जिस घर के अंदर सब ऐसा मेल जोल हो, भाइयों में उसमें हो, बड़ी स्थिति बहुत अच्छी लगती है। कई बार बहुत दूर तक नहीं जाती, वो स्थितियां बदलती हैं बाद में, लेकिन फिर भी जब तक वो रहती है स्थिति, तब वो सारा परिवार सुखी, सब आनंद, किसी को भारी नहीं लग रहा काम करने। तो इसी तरह ये है ना, ग्रुप में सुपात्रता बढ़ती है। उस ग्रुप में जिसमें ऐसी फीलिंग हो, ऐसा काम करने की हो कि मैं कर दूं, मैं इसका कर दूं, उस पर लोड कम आए, उससे पहले मैं ही कर दूं। अगला पॉइंट है, हम भी सुपात्र बनते हैं। शिष्य को गुरु की पात्रता और अपात्रता की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने, मतलब शिष्य को ना गुरु, ये गुरु मुझे कराएंगे कि नहीं कराएंगे, मतलब ये बात इस एंगल से, शिष्य को गुरु की पात्रता और अपात्रता, ये हमारे लायक हैं गुरु की नहीं है, ऐसा है ऐसा है, हमें आगे कुछ आगे लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, हमें अपने उपादान पर ध्यान देना है सारी बात। और एक बार हमें सच्चा शिष्यत्व प्रकट हो गया तो गुरु हमें तारने की शक्ति प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। गुरु के अंदर, हमारे अंदर शिष्यत्व प्रकट हो जाए, जब तक उनकी तरफ हम झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हमें कर रहा है, तब तक कार्य नहीं होगा। मैं अपने में, तो बात वही है ना कि हम निमित्त की तरफ ही देखे जाएं और उपादान पे ध्यान ही ना दें। बात तो अपनी है ना, स्वयं की योग्यता कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। अब इसलिए ये प्रॉब्लम जो होती है कि हमारी दूसरों के प्रति अपेक्षा कितनी ज्यादा होती है, ये ऐसा कर दे, ये ऐसा कर दे। भाई मैं कहाँ हूं, मैंने किसी का क्या किया, नहीं पता नहीं। जितनी अपेक्षाएं होती हैं उस पर फिर चोट लगती है। अगर अपेक्षाएं ना हो किसी के प्रति और वो जितना भी कर देगा वो सब अच्छा लगेगा, लेकिन अपेक्षाएं अगर उससे ज्यादा है और उसने करा कम है तो फिर अखरेगा। तो हमें अपने उपादान पर ध्यान देना है। एक बार हमें सच्चा शिष्यत्व प्रकट हो गया तो गुरु में हमें तारने की शक्ति प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। अगर हमारे में शिष्यत्व आ गया तो गुरु की तरफ से आएगा ही आएगा। अपना समर्पण भाव टिका रहे, सिर्फ हमारा क्या कि समर्पण भाव उनके प्रति टिका रहे। सेवा करने से मोहिनी कर्म उपशम होता है, सुपात्रता का निर्माण होता है। सेवा करने से मोहिनी कर्म का उपशम होगा। तो सारा खेल तो मोहिनी कर्म का, मोहिनी कर्म का। मेरी अगर गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो फिर दर्शन मोहिनी कहाँ हो, तो इसका मतलब दर्शन मोहिनी पूरा अटका हुआ है, उसको अटकाया हुआ है दर्शन मोहिनी। अब गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए, फिर अपना उपादान है अपने पे भी कि मैं शिष्यत्व का अपने को योग्यता बढ़ा ले, तो अपनी स्वयं की भी श्रद्धा होती है ना, अपने अंदर भी श्रद्धा होती है। ये क्यों श्रद्धा होती है, जब ये कहा जाता है कि आत्मा ही प्रभु है, प्रभु है, तो प्रभु होना जो है ये उसको ये आ जाए मन में कि मैं तो प्रभु हूं। हाँ, मैं तो प्रभु हूं और मुझे तो अपने में प्रभुता प्रकट करनी है इस पर्याय में। तो सारा खेल तो मेरा है, प्रभु भी मैं हूं और प्रभुता भी मैंने ही प्रकट करनी है इस पर्याय के अंदर। बस मेरा तो इतना ही लक्ष्य है ना। उसमें जो निमित्त आएंगे वो उसके समय के अनुसार अपने आप आएंगे। मैं बाहर देख ही क्या रहा हूं, मैं अपने प्रभु को देखूं और अपुरुषार्थ अपनी प्रभुता का करूं। तो इसी में वो सारे बीच में आते रहेंगे, निमित्त आते रहेंगे। निमित्त अगर समझ में आ जाए ना, निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त करता नहीं है काम, तो अपनी शक्ति नहीं करना है, लेकिन निमित्त होता है। इस बात को समझने के लिए, जैसा एक लंगड़ा है, लंगड़ा व्यक्ति चला नहीं जा रहा तो लाठी का सहारा लेता है, लाठी से वो चलने लगता है।
क्या लाठी चलाती है? भाई लाठी से चलने लगा, चलने में दिक्कत है, लंगड़ा है, लाठी से चल रहा है तो लाठी चला रही है। तो किसी ने कहा नहीं, लाठी चला रही है। तो उसने कहा फिर मुर्दे के हाथ में लाठी पकड़ा दो, मुर्दा चलेगा क्या? नहीं चले। बस ऐसा इतना ही समझ लो कि ये जो कार्य है ना, निमित्त का इतना ही कार्य है। नहीं, वो प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट है, बस कर नहीं सकता कुछ। करना तो अपने आप, अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से। इससे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि निमित्त और उपादान क्या है। करना तो अपनी शक्ति से है, परिवर्तन मेरे में ही होना है, निमित्त में कुछ नहीं होना है। निमित्त की तो मात्र उपस्थिति है, उपस्थिति। तो सेवा करने से मोहनी कर्म का उपशम होता है। तो अपना सारा खेल गुण स्थान का आरोहण जो है वो मोहनी कर्म से ही है। अगर सेवा से मेरा मोहनी कर्म का उपशम हो जाता है, और उपशम भी सिर्फ मोहनी कर्म का ही होता है, उससे मेरी स्थिति बढ़ जाती है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सेवा करने से मोहनी कर्म क्षय हो जाता है, ये शब्द नहीं है। सेवा करने से मोहनी कर्म का उपशम होता है। सेवा करने से उस स्थिति में, वो उपशम होने से क्या है कि उसकी स्थिति आगे बढ़ती है। उपशम हमें अंत तक तो नहीं ले जाता, पर 11वें तक तो पहुंचा देता है ना। 11वें तक, 11वें से गिरेगा जाकर। तो उपशम जो है ना, हमारा उपशम है, ये भी बहुत बड़ा कार्य करता है शुरू में। उपशम जो है, जब मथे वंदना गुरुदेव। जी, जैसे ये जो आप बता रहे हैं ये तो संयम में करते हैं ना साधु संतों के लिए, पर हाँ हाँ अगर हम गृहस्थ जीवन में सेवा करते हैं तो उससे भी उपशम होता है मोहिनी कर्म का। हाँ, क्यों नहीं होता, उससे भी होता है। उसमें सिर्फ है कि जिस पात्र की कर रहे हैं वो मोह के कारण कर रहे हैं, परिणाम उतना बढ़िया नहीं आता। साधु में बात है कि आप जिसकी कर रहे हैं वो खुद संयमी है, इसलिए आपको उसकी पात्रता का भी तो इफेक्ट आता है ना। ये तो ऐसे वही जो एग्जाम्पल है ना, कि भिखारी को एक रोटी दी और एक साधु को एक रोटी दी, बहराई, दोनों में फर्क है। इसमें मैं देने वाला क्या दे रहा हूं उस पे फर्क पड़ता है। तीसरा जो है वो कहाँ स्टैंड करता है, वो कहाँ खड़ा है, उससे रिजल्ट का फर्क हो जाएगा, उससे फर्क है। और फिर वो भी जो इसको हम बहरा रहे हैं, अगर उसका उसका उपवास का पारना है, बेले का पारना है, तेले का है, अठाई है, उसके पारने का अगर वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसकी उस परफॉर्मेंस के कारण मेरा लाभ उसी हिसाब से बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है गुरु। हाँ और सब इसलिए कहा गया सुपात्र दान देना चाहिए हमेशा। हाँ, बिल्कुल। सुपात्र दान भी निष्काम भाव से, वो भी निष्काम भाव से, हाँ बिना निष्काम भाव किसी से, जी 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 हाँ। अगर उसका ऑप्टिमम रिजल्ट लेना है तो जी सहज निष्काम भाव से, बस निष्काम मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे इनको ये देना है। और अहोभाव से साथ में ये कि ऐसा अवसर मुझे बार बार मिले, उष्ट में देते हुए कि ये अवसर मुझे बार बार मिले, ऐसा भाव। ये अनुमोदना का साथ भाव है। अनुमोदना उसको और मल्टीप्लाई कर देती है कि सिर्फ अभी भी दे रहा हूं, आगे भी मुझे लाभ मिले, इस तरह की अनुमोदना। अहोभाव से दे, अनुमोदना भी साथ रखे। तो अपना समर्पण भाव टिका रहे, सेवा करने से मोहिनी कर्म उपशम होता है और सुपात्रता का निर्माण होता है। उसी से क्या है कि ये सुपात्रता का निर्माण हो जाता है। देखिए ऐसा होता है, थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिकल को समझना। और कई बार क्या है कि कई कई प्रैक्टिकल ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल करते करते उसकी थ्योरी समझ आ जाती। ये जो सेवा करना है ना, ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। वो प्रैक्टिकल करेगा ना, जिसमें किसी को किसी ने स्वाध्याय नहीं किया ज्यादा, कुछ ज्यादा ज्ञान के बारे में विषय नहीं, पर सेवा भाव है, वो उस सेवा भाव से ही आगे निकल जाएगा। क्योंकि वो सारे बाकी चीजें ना उसके साथ साथ उसकी सेवा करते करते वो बीच में, ये जरूरी नहीं है कि वो सेवा से नहीं जाएगा, सेवा से उसका पूरा कार्य हो। उससे क्या है कि उसका चारित्र में अंदर वो चेंज होता जाएगा, चरित्र बदलता जाएगा। फिर अपने आप ज्ञान भी आएगा जितना जरूरत है, दर्शन भी आएगा। मुक्ति के लिए तो तीनों ही चाहिए, लेकिन चारित्र से होगा।
एक होता है ज्ञान के अंदर बहुत तेज हो जाता है, प्रकांड कर लेता है। एक है दर्शन से होता है शुरू, की दर्शन से, एक है सम्यक दर्शन, उसका मार्ग सबसे ज्यादा तेज होता है। तो तभी कहा गया ना कि ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चरित्र की आराधना, चरित्र की आराधना। तो दर्शन आराधना जो है ना, दर्शन पहले सही होना चाहिए, दर्शन सही होगा ज्ञान सही हो जाएगा, और आगे चरित्र जो चलेगा वो ज्ञान के अनुसार चलेगा। ज्ञान को सही करा दृष्टि ने, और ज्ञान ने क्या हुआ कि आगे पालना जो हो रही है वो चरित्र की हो गई। ये तीनों ही युगपत हैं, तीनों की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है पूरी, कि मुझे ज्ञान भी हो, ज्ञान उतना जो मेरे चरित्र को सम्यक करता जाए, वो जरूरी है। ज्ञान का मतलब वो प्रकांड पंडित बनने की जरूरत नहीं है ज्यादा। सबसे इसका मतलब है कि पहले दर्शन, दर्शन आएगा। दर्शन का मतलब है कि दर्शन मोहनीय जाए, मेरा मिथ्यात्व जाए, उससे जाने के बाद और फिर सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो गया। जितना भी उसमें का ज्ञान होगा, जब सम्यक दर्शन हुआ वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। उस सम्यक ज्ञान से आगे लेकर इस समय कोई बात नहीं, क्रोधी, हाँ। तो सम्यक ज्ञान के बाद अब चरित्र सम्यक होना है। चरित्र जो है ना वो क्रमशः होता है, टाइम लेता है, स्टेप बाय स्टेप। वो एक बार में ही नहीं हो जाता चित्र, जैसे ज्ञान और दर्शन की परफॉर्म एक बार में हो जाती है, ये समय लेता है, ये समय लेता है। जब तक ये समय लेता है तब वो धीरे धीरे वो उसके अंदर वो चीजें ढलती हैं करती। चारित्र के अंदर जो है ना, वो उसकी मतलब उसकी बिल्डिंग जैसे कहते हैं बनाते हैं, धीरे धीरे करके बनता है। अब ज्ञान और दर्शन ऐसा है कि किसी की लॉटरी निकल आई और उसको इतना पैसा मिलना है, तो पैसा हो गया कि करोड़पति बन गया, इसको मिलना है। धन, अभी धन आएगा, धन आएगा, करोड़पति का तो लेवल लग गया। धन आते ही अब उसको उसकी रहने का स्टाइल, रहन सहन करोड़पतियों वाला कैसे होगा, प्लान बनाता था। वो एक दिन में हो जाएगा करोड़पतियों का सहन? उसको समय लगेगा। अच्छा घर बनाएगा, अच्छे कपड़े खरीदेगा, अच्छा सारा वातावरण बनेगा, वो करते करते उसके चलते तब देखने में नजर आएगा कि हाँ ये करोड़पति बन गया, ये है इसकी स्टाइल। उसमें समय लगता है, लेकिन पीछे जो है ना ज्ञान दर्शन, वो जो पैसा है वो कंफर्म कंफर्म हो गया। इसी तरह ही जब सम्यक दर्शन हो गया तो समझो कि उसकी लॉटरी लग गई, उसकी लॉटरी लग गई सम्यक दर्शन होने से। और उसके बाद में क्या है कि ज्ञान जो है सम्यक दर्शन से, वो ज्ञान भी उसका सही हो जाएगा जितना है। फिर उसके बाद उसको मार्ग मिल गया। अब वो जो कार्य करेगा धीरे धीरे वो चरित्र के ऊपर आगे बिल्डअप करता जाएगा अपने आप, क्योंकि उसको मार्ग मिल गया। बात तो सारी मार्ग की है ना, रास्ता मिल गया। अब इसमें सेवा के ऊपर ये जो मार्ग बताया है कि एक आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मान लिया उसको इतना ज्ञान नहीं है, इतनी इतने नहीं ग्रंथ पढ़ सकता, तो ये थोड़ी है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रश्न किया गया है कि क्या बहुत ज्ञान के बाद ही सम्यक दर्शन होता है या ऐसा होता है? क्या अल्प ज्ञानी को हो सकता है? वो बताया गया, हाँ हो सकता है, क्योंकि वो तो हमारी अंदर की स्थिति पे डिपेंड करता है कि मेरे अंदर श्रद्धा गुण कितना होगी, श्रद्धा कितना हो। श्रद्धा का मतलब मेरे अंदर वो विश्वास, अगर गुरु के ऊपर ही विश्वास नहीं है कि हमारा भला कर पाएंगे नहीं पाएंगे, तो श्रद्धा कहां स्टैंड करती है? वो तो पहले ही जीरो हो गया। जिसको यही डाउट हुआ कि इसके पढ़ने से होगा कि नहीं होगा, गुरु हमें वहां तक ले जा पाएगा कि नहीं ले पाएगा, तो वो उसकी तो श्रद्धा पहले गई। तो तू अपना उपादान देख, तू गुरु की तरफ मत देख। तेरे उपादान के अनुसार जो तुझे मिलना है वो मिल जाएगा। ये सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है ना, सिर्फ व्यवस्था में धन दौलत नहीं पड़ी हुई, गुरु का ज्ञान भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। कौन गुरु आकर देगा, कौन कौन सी पुस्तक लाकर मुझे हाथ में दे देगा, कौन मुझे समझा देगा, बता देगा, मेरा रास्ता बना देगा, वो पता ही नहीं चलता कैसे बदलाव आता है। वो ऐसे निमित्त मिलते हैं। ये सारी परफॉर्मेंस जो होती है सुपात्र दान की होती है, कि हमको ऐसे लोग आते हैं कि जो ऐसा रास्ता दिखा देते, किसी का पता थोड़ी होता है। अब वो उसका उसका इसके संदर्भ में वो आता है आर्दर कुमार की कथा। अब आर्दर कुमार जो है, आर्दर कुमार विदेश में था, विदेश में था,
ये अपने शास्त्रों में वर्णन आता है इसका आर्दर कुमार का, कि आर्दर कुमार जो है उसके पिता श्रेणिक राजा के मित्र थे, यानी उनका बिजनेस चलता था। और आर्दर कुमार ये जो है ये इराक के पास में उस टाइम कंबाइंड स्टेट थी मेसोपोटामिया, जहां से कि ये था सिकंदर था, वहां का राजा था नेबूचंद्रनेजर द्वितीय। ये करीब समकालीन था, वही 600 बीसी के आसपास, जैसे भगवान महावीर का जन्म हुआ ना 599 में, 599 के अंदर ना जन्म हुआ, तो 527 तक रहे ना भगवान महावीर, ईसा के पूर्व, ईसा से पूर्व, यानी बीसी कहते हैं जिसको। ये भी उसी समय का था। तो श्रेणिक राजा ने भेंट भेजी नेबूचंद्रनेजर को, और उसने वो भेंट खोली तो बहुत सामान गया था यहां से, उसमें बहुत मतलब मूल्यवान था। तो उसके बेटे के मन में यह आया, जो बेटा आर्थर कुमार था, उसके मन में आया कि इतनी भेंट ऐसा वहां से आया, कहां से आया, आर्य देश से आया। तो आर्य देश से आया तो मेरा भी कोई मित्र हो तो अपने बाप से पूछा, पिता से, कि उनका कोई बेटा है? कहता उसके कई बेटे हैं, पर उनमें सबसे सक्षम और विवेकशील जो है वो अभय कुमार है। उसने अभय कुमार को पत्र लिखा, अभय कुमार को पत्र लिखा। अभय कुमार ने जब वो पत्र पढ़ा, अभय कुमार ऐसे थे कि पत्र पढ़कर उनके दिमाग में ये बात आई कि ये जीव बहुत हल्लुकर्मी है, उसकी पत्र की जो भाषा है ना उसमें इतना सद्भाव और ऐसा है कि ये है, तो ये तो जीव बड़ी जल्दी इसका कल्याण हो सकता है, तो इसको भी मैं भेंट भेजता हूं। तो उन्होंने चोल पट्टा, पछेवड़ी, समाई, पूरे उपकरण, समाई के पूंजनी, आसन, वो उसको भेजा। और एक अच्छी जो थी मणि की पेटिका, मतलब वो पेटी बहुत सुंदर थी, महंगी थी बहुत, पर उसमें सामान यही था। और साथ में ही पत्र में यह था कि इसको अकेले में जाकर खोलना, सबके सामने नहीं खोलना। ये पत्र साथ लिख के दिया। वो सामान पहुंचा, उसने देखा, उसने फिर खोला नहीं। शाम को उसने अपने शयन कक्ष के अंदर जाकर उसको खोला। खोला तो ये बड़ा साधारण सा सामान, पिता को जो आया था वो तो बड़ी महंगी महंगी चीजें आई थी सोने चांदी की, इसमें ये सफेद कपड़े क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब देखते देखते उसमें कि ये इतनी दूर से भेंट आई है, ऐसे आया है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, मुझे क्यों भेजी है। वो देखते देखते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। कैसे कैसे जो है, इसका मतलब है कि कहीं कोई सुपात्र दान, कैसे वो चेंज बदला आया कि वो भेंट कर जाति स्मरण ज्ञान, और सोचा, और फिर अपना पिछले में नजर भी आ गया कि मैं कैसे साधु बना था। मैं साधु बना, मैंने संयम लिया, मेरी पत्नी बंधुमती थी, और उसके साथ में उसने भी दीक्षा ले ली, मैंने भी ले ली। और एक बार जो है मेरे गुरु चले गए तो मैं वहां पहुंचा, और उसका उस पत्नी को देखकर अंदर जो है ना भाव बदल गए। और उसको जब पता चला कि इस मुझे देखकर इसके भाव बदले, इस संयम से गिर रहा है, तो उसने संथारा लेकर अपना अंत कर लिया। उसने अंत कर लिया अपनी गुरनी को बताकर। और इन्होंने, इसने क्या करा, ये सुनकर ये दुखी हो गया, और दुखी होते होते, संयम था इसका पर दुखी हो गया, और इसने बिना संथारा के इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए ये अनार्य देश में जाकर पैदा हुआ। लेकिन जितना संयम पाला था उसका प्रभाव था। अब ये घर से वहां हिंदुस्तान आकर दीक्षा लेना चाहता है, अब पिता रोक रहा है। 500 उसके ऊपर वो लगा दिए, सुभट लगा दिए, होता कि इसको निकलने नहीं देना यहाँ से। लेकिन वो निकल गया, अपने साथ निकल के आ गया हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ ये था कि मैं दीक्षा ले लूंगा। और यहाँ पर एक जगह आया है, तो उसमें कथा है, सुनी हुई है ये, हाँ आपने आपने सुनी हुई कि नहीं? हाँ, तो फिर रहने देते हैं इसको, ये हाँ हाँ अच्छा गुरुदेव सुनाइए, दोबारा सुनाइए। अच्छा। तो वो मास्टर पूरी तो कर दीजिए, पूरी कर हाँ दीजिए। ठीक है ठीक है। तो उसने एक जगह पर वो जा रहा था दाग में से, तो वहां एक बार भविष्यवाणी भी हुई थी इसके बारे में कि तू संयम अभी मत ले, तेरा भी समय नहीं आया है, ये बताया जाता है ऐसा। पर हमें उसका महत्व नहीं है कि वो गया ना, तो वहां कुछ खेल रही थी,
तो उसमें धनश्री नाम की लड़की थी, सेठ की। वो खेलते खेलते, वो छुपन छुपाई खेलते हैं ना जैसे, तो वो उस समय का खेल है कि ये मेरा पति, ऐसा खेल। हाँ, मतलब उसको वो ऐसा खेलते खेलते एक जगह ये खड़ा था, वो आकर, मतलब आंख पे पट्टियां बंधी होती हैं, उसने घेरा उनका, ये मेरा पति। तो ये इसने देखा, ये तो वहां से भाग लिया। जैसे उसने आंख खोली, तो भागते भागते उसने इसका पैर के ऊपर चिन्ह देख लिया, इसके पैर में पद्म था, वो चिन्ह देख लिया, और उसके बाद चला गया। उसका पिता कहे कि तेरी शादी कहीं और कर देता हूं धन। वो मानने को तैयार नहीं हुई, तैयार नहीं हुई, नहीं मैं तो उसी से ही करूंगी शादी। फिर उसने भोजनशाला चला दी, भोजनशाला चलाई कि साधु संतों को जो भी है, या ऐसे आते हैं बाहर के मुसाफिर आते हैं, वो है उनके लिए फ्री भोजनशाला। तो करीब कई सालों बाद जो है उसका, वो आया ना, और जो भी आता था उसके पैरों को ध्यान से देखती थी, और देखकर उसने देखा कि ये, क्योंकि उसकी दृष्टि में पैर ही थे, उसको देखकर उसने उसी समय मैसेज भिजवाया कि संत जी आ गए हैं। ये दीक्षा ले ली थी इसने, संत जी आ गए। तो ये जो है, वो आ गए उसके पिता, उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे है, तुझे तो मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अगर मैं तो संत हूं, मैं कैसे शादी करूंगा। खैर उसने समझाया बुझाया करके, उसका भी भाव आ गया कि वो देववाणी हुई थी ना देवी, कि भाई तेरा अभी भोगावली कर्म पड़े हैं, तो ठीक है, फिर निपटारा कर ही देते हैं उन कर्म, अगर पड़े ही हैं तो ये यहाँ वहां रह गए। तो 5 साल के बाद, मतलब है ना, ये सब 5 साल का जब हो गया, तो उसका फिर भाव निकलने का हो, तो उस टाइम उनका बेटा हो गया था। वो बेटा जो है ना, तो उसको, पत्नी को कहा इन्होंने कि भाई मैं अब मैंने तुम्हारे कहने से शादी कर ली, अब ये बेटा भी हो गया है, अब तुम अपना रहना सहना ऐसे करो, और मैं अपना धर्म में जा रहा हूं। तो उसने चरखा मंगाया एक, और चरखे से सूत काटने लगी। तो बच्चा छोटा था 5 साल का, वो आया पास में कि माँ तू सूत क्यों काट रही है, मतलब इसी जरूरत क्या पड़ गई कि सूत काटने पड़ गया। तो उसने कहा कि तेरा पिता छोड़ के हमें जा रहा है, तो अब हम सूत काट काट के गुजारा करेंगे। तो बच्चे ने क्या करा, वो जो सूत काटा था वो लेकर धागा, और पिता के बैठे हुए, वो मतलब जैसे लेटे होते घुटने ऊपर थे, तो उसको उसको पैरों को बांध दिया, 12 अंटे लगा दिए, 12 अंटे लगा दिए। और तुतलात में आवाज में बोला, देखा मैंने बांध दिया इनको, अब कहाँ जाएंगे ये। बस उसकी जो वात्सल्य भाव उमड़ आया कि बच्चा इतना जो है कह रहा है, कहता ठीक है चलो, 12 वर्ष तक रुकता हूं मैं, 12 वर्ष के बाद फिर मत रोकना मुझे। तो 12 वर्ष के बाद फिर वो वहां से निकलता है और जाता है। तो रास्ते में उसको वो 500 जो उसको वो 500 जो थे ना सुभट, जो राजा, वो डर के मारे वापस नहीं गए। जैसे ये वहां से भाग आया, तो वो भी हिंदुस्तान आ गए कि अगर वापस जाएंगे तो राजा मरवा देगा नेबूचंद्र नेजर, और हम यहाँ पर यहीं पर ही रहेंगे। तो यहाँ आके डाकू बन गए। तो जंगल में ये जब गुजर रहा था, और पूछ कर कि भी श्रेणिक राजा किधर है और अभय कुमार को जाके मिलना है, तो उस समय पर वो मिल गए 500 डाकू। वो इसको घेरने को आए, दूर से देखा तो राजकुमार है उनको, तो बड़े खुश हुए कि चलो वापस चलो। कहते नहीं, वापस नहीं जाना, तुम मेरे साथ आओ। उनको साथ लेकर और अभय कुमार के पास गया, वहां मेल हुआ। फिर भगवान महावीर के पास गए। इस दौरान बीच में गोशालक भी मिल गया इसको, गोशालक मिला, गोशालक से भी वार्तालाप किया इसने, और वहां जाकर भगवान के पास, वहां इसने फिर दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, और इसी भाव के अंदर मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। ये आर्द्र कुमार की कथा है ये। अब इसमें सिर्फ हमने ये कथा क्यों की कि कैसे एक सुपात्र, कैसे कि उपकरण की, ये जो नीचे वाला है ना, उपकरण की प्राप्ति, उसको उपकरण मिले और उसने सारा जीवन बदल दिया। उसको धर्म का कुछ नहीं पता कि क्या जैन धर्म है, क्या कुछ है, बस ये उपकरण भेजे गए। तो ये क्या है, ये किसी समय का उसका सुपात्र दान होगा, जो उसको ये सामान आके मिला। इतने दूर जाकर, व्यक्ति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो जो उपकरण मिलने से ही उसको वैराग्य हो गया। बस वो उपकरण को निमित्त कह सकते हैं फिर यहाँ पे। हाँ, यहाँ है उपकरण निमित्त कह दो, अभय कुमार का भेजना और फिर उसका पत्र लिखना। ये कैसा व्यवस्था में पड़ा हुआ था एक राजकुमार, और कहाँ पर है ये जो आपने, ये जो जगह थी ना, ये बेबीलोन जगह है जिसमें कि हैंगिंग गार्डन है।
जो वर्ड के आश्चर्य है ना, उसके अंदर से उनके गार्डन्स उसके पिता ने बनाए। इसके बाद ये भी आता है कि नेबूचंद्रनेजर को उन पता चल गया कि भाई ये साधु बन गया है, ऐसा हो गया है, हिंदुस्तान आया, और किस धर्म में गया है वो साके, उसको सैनिक राजा का तो पता ही था, उसका मित्र था, उसने पता कर लिया, सैनिक राजा से पता चल गया उसको कि भाई तेरा बेटा तो यहाँ आ गया, और वो दीक्षित हो गया। तो उसने यहाँ पर आकर जो है गिरनार पर्वत के ऊपर जो है अरिष्ट नेमी यानी कि नेमिनाथ जी का मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार कराया, बहुत पुराना मंदिर। और अपने यहाँ उधर इराक के अंदर उसने पूरे मेसोपोटामिया में कई मंदिर बनवाए, यहाँ बहुत धन खर्च किया जैन धर्म के लिए। मतलब उसका भी परिवर्तन हो गया था कि उन लोगों को पता नहीं था कि कोई ऐसा धर्म भी होता है जिसमें त्याग का इतना महत्व है, त्याग का इतना महत्व है। और तू मोह के पीछे इसके बेटे के मरा जा रहा था, तो देखो कि ये कैसे मोह से ये सब लोग अपना घर बार छोड़कर कैसे सन्यास से ऐसे ले लेते हैं। तो उसको उसका बहुत ज्यादा इंप्रेशन हुआ, मतलब उसका भी, मतलब उसने जैन धर्म बहुत फैलाया बाद में नेबूचंद्रनेजर ने वहां उस इलाके। देखिए ये उपकरण की प्राप्ति जो होती है ना, ये ऐसे है कि इसके उपास्य बुद्धि से ही सेवा से ऐसी विशुद्ध पुण्य बनता है कि जिससे मोक्ष की साधना, अब उसको क्या हुआ कि उसको मोक्ष प्राप्ति हो गई, आर्दर कुमार को हो गई। किसी से यहां से शुरू हुई बात, उसके भाव बदल गए, उपकरण भेजे, भेजने वाला कौन था? अभय कुमार था। हाँ, तो इसे जिससे कि मोक्ष की साधना से जब कभी भी जिस भी उपकरण की आवश्यकता होती है तब वह सहज ही मिल जाता है। मतलब इसके लिए ना ये बड़ी बिफिटिंग एग्जाम्पल थी कि ये आर्दर कुमार वाली, कि वह सहज ही मिल जाता है जो हमें उसमें, जब एक बार स्थितियां ऐसी होती हैं उसको, उसके बाद आपको जो कुछ चाहिए होगा आप देखोगे वो सब व्यवस्था होगी। ये हमने देखा है कि एक बार जैसे कि सम्यक दर्शन या ज्ञान में आगे बढ़ता है, संयम में आगे बढ़ता है, तो उसको देखोगे कि सहजता में उसको चीजें मिलनी शुरू हो जाती, पुण्य से जो भी मिल रहा है उसको मिलेगा। और जो उसके कर्मों में भी ऐसी भी कुछ चीज होगी वो भी कर्मों में आएगी, कर्मों में आएगी, और वो वैसी सहजता से हो जाएगी। मतलब यह कि संयम का बहुत प्रभाव होता है। ये आत्मदृष्टा जी को जो बीमारी थी ना, अगर कोई ग्रस्त में रहते को होती ना, और 4th स्टेज का उसको कैंसर होता, 4th स्टेज का, तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। वो समय ही होता है बस इस स्टेज के ऊपर आकर कि भी कितनी देर कट जाएगी। पर संयम का प्रभाव होता है, कष्ट कोई कम नहीं आया, पर वो सारी चीजें, स्थितियां बदली, यहां आ जाना, ये करना, वो सारा संयम का प्रभाव बहुत होता है, व्यवस्था होता है, सहजते चीजें मिलती हैं। हम ये समझते नहीं है कि संयम का क्या है जीवन के अंदर। ये स्थिति आना कितना मुश्किल है, कितने विरलों को मिलता है। तो संयम का महत्व बहुत ज्यादा है भाई। एक हम समझते हैं वो उधर से ग्रस्त भी पा सकता है इसको, शायद साधु भी पा सकता है। अरे ग्रस्त को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल होगी, ये सहज हो जाएगा, इसमें कई चीजें तो वैसे ही छूट जाएंगी, छूट गई। ये आसान है, आसान है, और उधर मुश्किल है। उधर वो दो पाटन के बीच में, वो दो पल्लड़ों में फंसा रहता है, ना तो वो गृहस्थ है ना वो साधु है, उसका वहां करने का मन नहीं होता, लेकिन लोग खींचते हैं, परिस्थितियों की घर में बैठा है। तो यहां तो आप निवृत्त हो गए ना कि मुझे इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना, दुनियादारी की जो चीजें आप तो निवृत्त हो गए, तो छूट गई सारी, हाँ निश्चिंत है। ये इसी हिसाब से भी समझ लो कि आपने ये बाना पहन लिया तो ये उपकरण की प्राप्ति हो गई ना, ये भी प्राप्ति हो गई, ये भी पुण्य से ही मिला, पुण्य से मिला। तो ये मिला तो ये फिर कुछ ना कुछ तो इसका प्रभाव है ही है ना। आप सड़क पे वैसे ही जाओगे, अब पुलिस वाला अगर वर्दी में नहीं जाता उसको कोई पूछता है, और वर्दी पहनी हुई होती है उसका कितना डर होता है पुलिस वाला। ऐसी साधु का जो है उसके बाने की वैल्यू है, उसकी वैल्यू है उस जीव की इसके ऊपर ये वस्त्र हैं, तभी आपको लोग नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसी फीलिंग करते हैं। मतलब उसका प्रभाव है, और उसका प्रभाव बाहर की तरफ भी है, और उसको सही ढंग से पाल रहे हो तो वो प्रभाव अंदर की ओर भी है। हाँ, कि कोई ऐसा काम करने से पहले आप सोचोगे नहीं मेरा ये बाना है। जैसे पुलिस वाला कहता है ना कि हम ड्यूटी पे गलत काम नहीं करते क्योंकि बेल्ट और वर्दी पहनी हुई है,
वर्दी के बिना कर सकता है। क्या वो कहता है ना, हम ड्यूटी पे नहीं करते ऐसा काम। तो तब वह सहज ही मिल जाता है। दूसरों की आराधना में सहायता करने से हमें ज्ञान दर्शन चरित्र में सहायक उपकरणों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये जो ज्ञान दर्शन चरित्र की, ये कैसे है कि उपकरणों की प्राप्ति हो जाए हमको, चाहे कोई भेज दे, चाहे हमें मिल जाए, गुरु दे दे, कैसा भी दे दे, ऐसी प्राप्ति हो जाती है। और सातवां है गीतार्था की प्राप्ति, गीतार्थता की। निशीथ सूत्र में कहा है कि व्यावच द्वारा मोहनी कर्म सहित ज्ञानावरणी कर्म का अद्भुत शेयपशम प्रकट होता है, जिससे कि अल्प दीक्षा पर्याय में भी छेद सूत्रों के रहस्यों को पचाने की पात्रता प्रकट होती है। छेद सूत्र अलाउड नहीं होते पढ़ने कम दीक्षा के अंदर। मेरा ख्याल 20 वर्ष है या कैसे वर्ष है, इससे कम के 6 सूत्र पढ़ने के लिए अलाउ नहीं होते। लेकिन अगर वो सेवा कर रहा है सेवा करने वाला सेमी है, तो उसको अलाउड होता है पढ़ना। सामान्यतः परिणामी साधु को भी दीर्घ संयम पर्याय के बाद ही छेद ग्रंथ पढ़ने की आज्ञा है, परंतु सेवावृत्ति को खास छेद ग्रंथ जल्दी पढ़ाने का विधान निश्चित सूत्र में किया गया, क्योंकि वो सेवा कर रहा है ना, तो उसको कई चीजें पता होनी जरूरी है कि मैंने यहां तक करनी है, इसके आगे दोष लग सकता है, ऐसा लग सकता है। वो उसको छेद ग्रंथ, उसको जो सेवा करता है उसको पढ़ाने के लिए किया गया। आठवां है सुपात्र कल्याण मित्र की प्राप्ति होती। अब आर्द्र कुमार के कास ये भी हो गया कि उसको कल्याण मित्र, कहां बैठा, उसको ना जानता ना कुछ है, तो कल्याण में कई जगह पर विषय में गुरु को कल्याण मित्र का है कि गुरु हमारा कल्याण मित्र है। तो सुपात्र कल्याण मित्र की प्राप्ति, सेवा से ऐसा विशुद्ध पुण्य इकट्ठा होता है जिससे हमारी आराधना, साधना और संयम की स्थिरता हिलने लगे। तब ऐसे संयोग उत्पन्न होने पर हमें कोई सहारा देने वाला, अर्थात पुण्य संयम मार्ग पर स्थिर करने वाला कल्याण मित्र मिल जाता। कहीं पर डामाडोल हुआ भी मान लिया, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उसको सन्मार्ग पे लगा देगा, उन मार्ग से हटा देगा। हाँ, उसको उसको कहीं भटकता है, वो उसको उठाकर कि वो हिल रहा है, उसका संयम हिल रहा है। संयम में ये भी भाव आ जाए तो मैं फंस गया, ये हो गया, मतलब उसको दुखी होता है। उसको आपने स्थिर कर दिया, तो उसकी स्थिरता से क्या है कि उससे आपका, उसको तो कल्याण मित्र मिल गया, पर जिसने करा उसको भी स्थिरता मिल जाती है, कोई दूसरा स्थिर हो गया, दोनों को लाभ। मतलब किसी आम आदमी ने, एक व्यक्ति वहां तक पहुंच गया और फिर हिल रहा है, उसकी किसी कारणवश वो वहां पर उसकी डामाडोल स्थिति हो जाती है, उसको संभाल लेना, उसको संभाल लेना कि मतलब उसकी वो बाती तो जल रही है दीपक की, बट वो हवा की लो जो आ रही ना उसको हिला रही है। आपको दोनों हाथ साइडों पे रखकर उसको थोड़ी देर तक रोक लेना, रोक लेना, और उससे वो टिक जाएगा। थोड़ी देर में हवा बंद हो जाएगी, वो बाती बन, और अच्छा स्थितियां बदल जाती हैं। फिर उस समय जो उसका कर्म उदय में आया या कैसा भी कह लो, वो सारा उस टल जाएगा, वो टल जाएगा, और जीव को फिर रियलाइज होगा, अच्छा हुआ ये उस समय ये आ गया और मुझे बचा दिया। मतलब वो देखने नाटक जा रहा है और मित्र उधर से मिल गया, हाँ भाव बदल गया, और मित्र उसको लेकर कहता चल मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूं। उसको कोई भी खास नहीं, मित्र से मित्रता, चल मैं भी चलता हूं। और वहां गए तो सुना, तो उसमें परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया। ये संबोधि महाराज है ना, ये जिस घर में ठहरी उसकी जो थी मालिम मकानी जम्मू में, वो जैन थी। वो कभी एक गई महाराज के पास गई ना, तो जाते हुए छुट्टी वाला दिन था रविवार, इनको साथ ले गई, और जम्मू में स्थानक में इनको कुछ पता नहीं जैन धर्म का, और साथ ले जाने से इन्होंने संतों को बना। और ऐसा हुआ कि वो एक बार गई, दूसरी बार गई तो सफेद कपड़ों का नियम कर लिया, तो घर में वो तूफान मच गया, और करते करते वो यहां तक पहुंच गई। देखिए कैसा है। अब इनके लिए वो जो है ना सुपात्र कल्याण मित्र, वो जो थी उसने मतलब उसने लेके गई है बस, और कल्याण हो गया। कहाँ जन्म हुआ, कहां से कहां, निमित्त बन गया, निमित्त बन गया, हो गया। इस तरह में कुछ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय साहुनम।
चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतो धम्म शरणं पवज्जामि चारि शरण सुख करने मंगल करने सदा हे मते बनना